मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत पुरफज़ल नामे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम खुदावन की बेटी खुदावन का ज़िंदा पाकलाम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो मेरे अजीज़ों, पाकलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब जब वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जो इस पाकलाम में खुदावन ने आपके लिए बरक़ात भेजी हैं आप उनको रिसीव कर सकें। और जो ये पाकलाम मुझे खुदावन की तरफ से मिलता है और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये जो ज़िम्मेदारी खुदा मुझे देता है मैं उसको पूरा कर रही हूँ। और आपकी आगे ज़िम्मेदारी है कि जब ये कलाम आपके पास पहुँचे तो आप इस पाकलाम को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें। तो मेरे अजीज़ों, आए हम पाकलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मैं पाकलाम आपके साथ शेयर करूंगी, मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगी इमसाल की किताब, उसका 5 बाब उसका 5 बाब और उसकी 18 से 27 आयत तक। लेकिन साधकों की राह नूरे सहर की मानत है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। शरीरों की राह तारीकी की मानत है, वो नहीं जानते कि किन चीज़ों से उनको ठोकर लगती है। आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पाल लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कचको मुंह तुझसे अलग रहे, दरोगो लब तुझसे दूर हो, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें, ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में हमें क्या बताया गया है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत बात है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। हमारे पूरे जिस्म की मेन चीज क्या है? दिल। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। ये जो कुछ भी होता है ना, ये हमारे दिल से होता है। अगर हम बुराई की तरफ जा रहे हैं फिर भी हमारे दिल से होता है, अगर हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो फिर भी हमारे दिल से होता है। तो इसलिए सारी बातों का निचोड़ यही कह दिया है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि वही जिंदगी का सरचश्मा है। जब हम अपने दिल की हिफाजत करेंगे, जब हम अपने दिल को पाक और साफ रखेंगे, अपने दिल से सारे मैल निकालकर अपने खुदा को उसमें रखेंगे, अपने दिल को पाक और साफ रखें। हमारे दिल में कौन रहता है? खुदा हमारे अंदर कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है। जब हम अपने दिल को पाक और साफ रखेंगे, हम अपने दिल में कोई नफरत नहीं आने देंगे, कोई बुराई नहीं आने देंगे, कोई मैल नहीं रखेंगे, तो उसमें कौन रहेगा? उसमें खुदा रहेगा, खुदा का कलाम रहेगा। तो जब हमारे दिल में खुदा का कलाम रहेगा, हमारे दिल में खुदा रहेगा, तो हम जिंदगी का सरचश्मा पाएंगे।
यहाँ पे लिखा गया है, तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो है। कलाम मुकद्दस में क्या कहा गया है कि आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। उसको क्या कर, अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। कलाम का, ये कलाम का कहा गया है, बाइबल का कहा गया है कि अपनी आंखों से उसको ओझल ना होने दे। उसको अपने दिल में रख, उसको अपने दिल में रख। किसको? कलाम को। जो खुदा की कही गई बातें हैं, जो खुदा के मुंह से कही गई बातें हैं, उनको अपने दिल में रख, अपने अंदर रख। फिर हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। जो इस कलाम को पा लेते हैं, जो इस कलाम को अपने दिल में बसा लेते हैं, वो क्या होते हैं? सारे जिस्म की उनकी सेहत है। जब हम खुदा को अपने दिल में रखेंगे, अपने अंदर उसको बसा लेंगे, तो वो क्या होगा? वो हमारे पूरे जिस्म की तरोताजगी, सेहत है वो हमारी। कजगो मुंह तुझसे अलग रहे, रोग लब तुझसे दूर रहे, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। खुदा ने कहा अपनी, तू अपनी राह को हमवार बना, तू अपना राह तैयार कर, अपनी जिंदगी को सीधा बना, इधर उधर ना मुड़, बुराई की तरफ ना जा, किसी को ना देख, सिर्फ अपना रास्ता तैयार कर, अपना रास्ता हमवार बनाता जा। ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़ कि फलां क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, करने दो जो कर रहा है। आप खुदा में बढ़ते जाओ। जब आप खुदा में बढ़ते जाओगे तो खुदा आपको सरफराजी देगा, खुदा आपको रास्तबाज ठहराएगा। तेरी तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें, अपने पांव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। न दाने मुड़ना, मुड़ न बाएं, और पांव को बदी से हटा ले। अपने जो पांव हैं, जब हम, ये सब दिल से होता है, जब हम बदी की तरफ भी जा रहे होते हैं तो दिल हमें माइल करता है, क्योंकि शैतान उस पर हैवी हो जाता है। जब हमारे दिल पर शैतान हैवी हो जाता है तो हम उल्टे सीधे काम करते हैं, हम बुराई की तरफ चले जाते हैं, हम झूठ फरेब की तरफ चले जाते हैं। तो जब हम अपने दिल पर काबू रखेंगे, शैतान को अपने दिल पर हैवी नहीं होने देंगे, तो हम बुराई की तरफ जा ही नहीं सकते। जब हम अपने दिल को पाक और साफ रखेंगे, हम अपने दिल की खूब हिफाजत करेंगे, तो शैतान कभी उस दिल में आ ही नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने दिल को पाक और साफ रखेंगे, अपने दिल में अपने खुदा को बसाए रखेंगे, तो हमारा रास्ता हमवार होगा। यहां लिखा गया है कि अपने पांव को बदी से हटा ले। ये सब हम दिल से सोचते, दिल से करते हैं। जब हम बदी की तरफ भी जाते तो दिल से जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कह रहा था नहीं वो फलां चीज अच्छी है, ये रास्ता अच्छा है, हम दिल से अपनाते हैं। इसलिए खुदा ने कहा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है।
जब हम अपने दिल में खुदा को बसाए रखेंगे, उसकी बातें अपने दिल में बसाए रखेंगे, तो हम बदी की तरफ कभी भी नहीं जा सकते, हमारे पांव बदी की तरफ कभी भी नहीं जा सकते। शैतान का क्या है, शैतान तो हमें हर वक्त आजमाता है, वो हमारे सर पर हर वक्त तैयार रहता है, हर वक्त हमारे सर पर बैठा रहता है, हमारे कंधों पर हर वक्त बैठा रहता है कि कब ये बंदा अपने खुदा को छोड़े और कब मैं इसको अपने रास्ते पर लेके जाऊं, कब इसके दिल में मुझे थोड़ी सी जगह मिले और मैं पूरे दिल पर कब्जा करूं। आप इन बातों को सोचो, देखो, गौर करो, ऐसे ही होता है हमारे साथ। हम जरा से खुदा की तरफ से हमारा ध्यान हटता है तो हमारे पूरे दिल और दिमाग पर वो कब्जा कर लेता है, वो हमें खूब आजमाता है, वो हमें खूब हम पे दबाव डालता है। बुरी चीजों का लालच, दुनियावी चीजों का लालच, ये कौन करवाता है हमसे? ये शैतान करवाता है। उसको 100 में से 1% भी जगह मिलती है जब हमारे दिल में, तो वो हमसे 10 गुना उल्टे काम करवाता है, क्योंकि वो हमारे दिलो दिमाग पर हैवी हो जाता है, वो अपना पूरा कब्जा कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। जब हमारे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, ख्वाहिशात उठ रही होती हैं, लालच उठ रहे होते हैं, तो वो शैतान हमारे दिल में आ रहा होता है। जब खुदा हमारे दिल में होता है तो हमारे दिलो दिमाग में अच्छी बातें आती हैं, सादक मंदी की बातें आती हैं, रास्तबाजी की बातें होती हैं। हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं होता, सिर्फ हमें अपनी अब्दी जिंदगी का और निजात का लालच होता है। दुनियावी चीजों का लालच नहीं होता, इधर उधर की बातों की ख्वाहिशात नहीं होती। जब आपका दिल इधर उधर की ख्वाहिशात पूरी करने का हो जाता है, बुरे लालच में आ जाता है, हर चीज की ख्वाहिश रखने लग जाता है, तो आप सोच लो, आप समझ जाओ कि मेरे दिलो दिमाग पर शैतान ने कब्जा कर लिया है, शैतान ने जगह बना ली है। तो मुझे इस शैतान से छुटकारा पाना है, मुझे अपने खुदा की तरफ जाना है, मैं अपने दिल में मुझे अपने खुदा को बसाना है। जब हम अपने दिल में खुदा को बसाएंगे, अपने खुदा को रखेंगे, तो हमारा दिल कभी भी बुरी चीज को लालच नहीं करेगा, हमारा दिल कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाएगा, हमारे कदम कभी भी बुरी राह की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा रास्ता हमेशा हमवार रहेगा। चाहे कितनी दुख मुसीबत हो, कितनी कठिन रास्ता हो, लेकिन हमारे आगे कौन चलेगा? खुदा चलेगा। मेरे अजीजों, हमें अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल की हिफाजत करनी है। अपने दिल की हिफाजत ये नहीं करनी कि मैंने ये फलां चीज नहीं खानी ताकि मुझे अटैक ना हो जाए, मैंने फलां चीज इससे भी परहेज करना है, मैंने उससे भी परहेज करना है, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना। ये भी ये अच्छी बातें हैं, लेकिन हिफाजत इस तरह करनी है कि मैंने अपने दिल में शैतान को नहीं आने देना, मैंने अपने दिल में शैतान को जगह नहीं बनाने देनी। मेरे दिल पर सिर्फ खुदा का कब्जा हो। 1% भी, 100 में से 1% भी शैतान की गुंजाइश ना हो, फिर हम रास्तबाज ठहराए जाएंगे, फिर हम निजात की तरफ जा सकते हैं, फिर हमें जिंदगी का सर चश्मा मिलेगा। तो हम तो खुद उस शैतान को दावत देते कि आ तू मेरे दिल पे कब्जा कर, आ तू मेरे दिलो दिमाग पे कब्जा कर। जब हम अपने दिलों में नफरतें, अपने दिलों में कदूरतें, अपने दिलों में बुरे लालच, झूठ, फरेब, ये सब चीजें बिछाए रखते हैं, तो शैतान उस पर
खूब कब्जा करता है, वो खूब हमारे दिल पर बैठ के खूब खुश हो रहा होता है कि मैंने एक खुदा के बंदे को अपनी तरफ माइल कर लिया। तो हमें शैतान को जश्न नहीं मनाने देना, शैतान को खुश नहीं होने देना। हमने शैतान को हराना है, हमने शैतान को छोड़ना है और अपने दिल में अपने खुदा को बसाना है, अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है। जब भी हमारे दिल में कोई बुरा ख्याल आए तो हमें अपने खुदा को याद करना है कि खुदाया तू मेरी हिफाजत कर, खुदाया तू मुझे इस बुरे लालच से निकाल, खुदाया तू मुझे इस झूठ फरेब से बचा, इस लड़ाई झगड़े से बचा, बुरी बातों से बचा, ताकि मैं शैतान से हट जाऊं, शैतान मुझे आजमा ना सके, शैतान मुझे बुरी राहों की तरफ ना ले जा सके। हमें अपने खुदा से मांगना है, हिम्मत ताकत अपने खुदा से मांगनी है। शैतान से लड़ने के लिए हिम्मत ताकत अपने खुदा से मांगनी है। फिर हम अपनी राहों को हमवार बना सकते हैं, फिर हम अपने कदमों को बुरी राहों से बचा सकते हैं। जब तक हम अपने खुदा से नहीं मांगेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम अपने खुदा से उसकी बरकतें, उसकी रहमतें, उसका फजल मांगेंगे तो हम खुद शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। फिर हम शैतान से लड़ सकते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो फिर हम शैतान की तरफ क्यों जाते हैं? हम अपने खुदा को छोड़कर हम भाग भाग के क्यों शैतान के पीछे भागते हैं? खुदा जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है, हर तरह के हर मुश्किल से, हर तरह के दुख मुसीबत से हमें बचाता है, हम उसको छोड़कर एक ही पल में हम शैतान के पीछे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम अपने ईमान में कमजोर होते हैं। हमारा ईमान कमजोर है, हम जल्दी से डगमगा जाते हैं, हम जल्दी से शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान का तो काम आजमाना है, उसने तो खुदा को भी आजमाया था। तो जब हम उसकी आजमाइश में आ जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, तो हमें खूब आजमाता है। वो हमें दुनिया के खूब लालच देता है, मालो दौलत, ये वो, इधर उधर की बहुत से लालच हमें देता है, और हम उसके पीछे बड़ी खुशी से भागे चले जाते हैं। हम खुशी खुशी उसको कबूल करते हैं। शरीरों की राह तारीकी की मानद है, जो सादकमंद है उनकी राह नूर सहर की मानद है। जो लोग सादिक हैं, जो लोग रास्तबाज हैं, उनकी राहें नूर सहर की मानद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती रहती है। जिसकी रोशनी क्या होती है? दोपहर तक बढ़ती रहती है। उसका वो नूर कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन शरीरों की राह तारीकी की मानद है, वो नहीं जानते कि किन चीजों से उनको ठोकर लगती है। जो शरीर होते हैं, जो शैतान की तरफ चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी राह हमवार है, या वो गिरने वाले हैं, या उनको ठोकर लगने वाली है। क्योंकि शैतान ने उनके आंखों पर लालच की पट्टी बांधी होती है। तो जब उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी तो वो कैसे देख पाएंगे कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं? वो तारीकी में धंसते चले जाते हैं। उनकी राह तारीकी की मानद होगी, अंधेरा होगा। वक्ती तौर पे वो बहुत खुश होंगे कि हमें फलां भी मिल गया, हमारी ये भी ख्वाहिश पूरी हो गई, हमारी फलां भी ख्वाहिश पूरी होगी। भले उसने अच्छे तरीके से किया है या बुरे तरीके से किया है, या किसी का हक मारा है, उनको इस चीज़ की कोई पहचान नहीं होगी, क्योंकि वो खूब शैतान के बहकावे में आ चुके होते हैं।
तो जब इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो किस राह पर चल रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, वो नेकी का है या बुराई का है। इसलिए खुदा ने हमें कहा है, आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। हमें शैतान की बातों पर तवज्जो नहीं देनी, हमें अपने खुदा की बातों पर तवज्जो देनी है। उसके कलाम को अपने दिल में रखना है और उसके कलाम पर कान लगाना है। फिर हमारी राहें हमवार हो सकती हैं, फिर हम जिंदगी का सचश्मा पा सकते हैं। तो मेरे अजीजों, इस पाकलाम को सुनते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए हम सब खुदावन अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक बख्शे और हम शैतान को छोड़कर अपने खुदा से जुड़े रहें और अपने खुदा से मांगे, अपने खुदा से हिम्मत ताकत मांगे कि खुदा हमें अपने शैतान से छुटकारा दिलाकर अपने में खुदा, अपने में हमारा अपना ईमान मजबूत रखे और हम खुदा में हमेशा जीते रहें। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।